अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैज़ान, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। केस 15 के साथ मैं हाजिर। अच्छा जी, ये जो केस है इसका नाम मैंने रखा है, पहले मैं सोचता था कि केस के हिसाब से मैं नाम रखूँगा, अब मैं सिचुएशन के हिसाब से नाम रखता हूँ। मैं कहता हूँ केस तो लोगों ने देखेंगे, मैं अपने हिसाब से रखता हूँ ताकि मुझे भी याद रहे कि ये क्यों किया था। इस केस का नाम है 2 days बिफोर फ्लाइट। ठीक है, ये उसका नाम है। ये अंकल हैं, ये आए हुए हैं अपनी वाइफ की ट्रीटमेंट कराने के लिए। बेसिकली वहाँ से इन्होंने सब किया हुआ था आके, उनका वाइफ का तो काम हो गया। 2 दिन पहले को ख्याल आया कि यार मैं भी तो करा सकता हूँ, इसका मतलब ट्रीटमेंट अपनी, मैं क्यों ना कराऊँ यहाँ पे ट्रीटमेंट। अगर यहाँ पे इतने में हो रही है और क्वालिटी भी सही है तो क्यों ना कराऊँ। तो 2 दिन पहले इनको ख्याल आया कि यार मेरे दांत में ये जो केस दिखाया था आपको, ये वो केस है। ये मोलर है इनका 2-6, इसमें रिसेशन भी नज़र आ रहा है, जनरलाइज रिसेशन है इनको। गम्स में आई थिंक सारे एफ फ्रैक्शन हुए हुए हैं और फिर वहाँ पे फिलिंग्स हुई हुई हैं। जीआईसी की है ये, क्योंकि कलर बिल्कुल ऑफ लग रहा है। इनको इसमें बाइट करने पे पेन भी है, ये यहाँ से खा नहीं सकते। दूसरी साइड पे भी ये सिचुएशन है, बट वहाँ पे पेन नहीं है। खैर इनके पेन है, हमने एक्सरे लिया, अच्छी खासी पीडियल वाइडनिंग है। और अगर हम इसको पैरेटिवली देखें, ये उसकी ऑक्लूजल तस्वीर पेशेंट की। अब हमने डिसाइड क्या किया है, पहले तो प्रॉब्लम समझ आ गया हमें। प्रॉब्लम ये है कि दांत फ्रैक्शन बकली भी हुआ हुआ है और अब पैरेटल 1/4 दांत उड़ा हुआ है ऑलमोस्ट रूट तक। 2 प्रॉब्लम हो गए। तीसरा पेन ऑन च्यूइंग और पीडियल वाइटनिंग, मतलब उनका हमें क्या कहते हैं आरसीटी करना है। कभी कभी हमको ठंडा गर्म भी लगता है अच्छा खासा। हमें समझ आ गया कि हम उनकी आरसीटी भी करनी है, फिलिंग भी करनी है। लेकिन पहले क्या करेंगे हम, ओपीडी से हम समझ आता है अच्छा आरसीटी है, सबसे पहले आरसीटी होगा। खोद दो इस दांत को अंदर से खोद दो पूरा। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें मसला क्या है। तो फ़र्ज़ करें आपने सोचा कि यार आरसीटी पहले करेंगे, ठीक है। मसला क्या है, अगर आप आरसीटी के लिए स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले देखें ये आपकी फिलिंग है, इतना तो दांत आपका वैसे चिप ऑफ हुआ है। आरसीटी के लिए आप चेंबर के थ्रू जाएंगे, ऑफ कोर्स आप यहाँ से नहीं जाएंगे, आप यहाँ से जाएंगे ताकि स्ट्रेट लाइन एक्सेस हो। एंड दैट वुड मीन कि आपका इतना दांत विच मेक्स इट अबाउट आई डोंट नो अबाउट 40% दांत आपका है, 45% दांत जो है वो है ही नहीं। तो आप कहाँ काम कर रहे हैं, आप सिर्फ इतना सा दांत है आपका ओरिजिनल, बाकी सब जगह हवा है। तो आप आरसीटी स्टार्ट कर दी, वर्किंग लेंथ भी ले ली और सब कुछ ठीक हो गया। और यहाँ पे आपने कॉर्डन कैविट लगा दिया, बेहतरीन। कल उनके पास 2 दिन रहते हैं ना जाने के, एक दिन पहले ये आधा हो जाएगा, क्योंकि आधा दांत वैसे ही एक 1/4 उड़ा हुआ था, आपने अनदर 4th क्वाड्रेंट उड़ा दिया आपने। दैट मेक्स इट हाफ द टूथ दैट इज इंटैक्ट। देयर इज़ अ हाई चांस कि इट विल ब्रेक। आई नो बहुत दफ़ा क्लिनिक पे केसेस करते हैं क्या नहीं टूटेगा, इट्स ओके, नहीं टूटेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और आपने मर्फीज लॉ सुना हुआ है, वो कहता है कि वट एवर हैज़ टू गो रॉन्ग विल डेफिनेटली गो रॉन्ग एट द वर्स्ट पॉसिबल टाइम। ठीक है, आपने इतना अच्छा काम कर दिया उनकी वाइफ का, वो खुश होगा कि मैं भी करा लेता हूँ। अब आपने यहाँ पे आके एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। प्रिडिक्टेबल वर्क, सेफ डेंटिस्ट्री, चाहे वो आप थके ही क्यों ना उसमें। इसलिए तो हर वक्त ये नज़र आ रहे हैं आपको ड्रग से, इसलिए क्योंकि परफेक्शन में घुसे हुए हैं आपके। नहीं यार मैं चाहता हूँ मुझे नींद अच्छी आएगी अगर मैं उसको टेम्परेरी करके दे दूंगा। तो मैं ये बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि रातों की नींद आपकी सुकून की हो, आप प्रिडिक्टेबल डेंटिस्ट्री करेंगे। प्रिडिक्टेबल डेंटिस्ट्री का मतलब ये है कि मैंने आपको बता दिया कि मैं इनकी आरसीटी पहले स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आरसीटी के बीच में ब्रेक आया, अंदर से पस निकल रही है, तो मैं नहीं भर सकता ना अभी। अगर अंदर से पास निकली तो कोई भी नहीं भरता, आप तो यू हैव टू लेट इट बी फॉर अ फ्यू डेज एटलीस्ट। बट वो रिस्क आपने लिया कि चलो देखते हैं कि शायद ना हो। अगर हुआ तो आप नहीं कर सकते, आप एक दिन कम से कम ब्रेक देंगे। तो ये बात हो गई कि आरसीटी में भी नहीं कर सकता सबसे पहले। चलिए हम इसको मिटाते हैं और एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर आपके पास ये ऐसे ही केस आता है और आपने सोचा है कि इसके ऊपर फिलिंग चिपका दें, पेशेंट का अपना दांत का इतना पोर्शन जो है वो टूट गया है, आपको नज़र आ रहा है कि उसके सारे फ्रैक्शन है। आपने उससे पूछ लिया कि ब्रश किससे करते हैं, आप आरी से करते हैं या गाड़ी का या सोफे के ब्रश साफ़ करने से मुंह साफ़ करते हैं, क्या करते हैं? अगर नहीं, नॉर्मल सबसे सॉफ्ट टूथब्रश है, वो भी इलेक्ट्रिक में भी मैंने सबसे ज़बरदस्त लिया हुआ जो सॉफ्ट है। मैंने कहा हाँ लेकिन क्या भागते हुए आके कोई मारता है आपको ब्रश करने, क्या सीन है? तो टूथपेस्ट वाला फ्रैक्शन ये नहीं है। इरोजन भी है क्योंकि उनका एसिडिटी भी होती है। एनीवेज, अगर उनका नॉर्मल दांत चिप ऑफ हो रहा है जगह जगह से, क्योंकि वो क्लेंस जोर से करते हैं या बाइट जोर से करते हैं या कुछ भी करते हैं, इसका मतलब अगर आपने यहाँ पे अपनी रूम टेम्परेचर पे फिलिंग चिपका दी, देयर इज़ अ हाई चांस कि ये बाहर आ जाएगी। सो मैं इस किस्म के केसेस में आई डोंट डू, और वो भी 1/4 ऑफ द टूथ के ऊपर फिलिंग नहीं करती। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ चिपका हुआ है दीवार से, पीछे जो सरफेस है, और बाकी पूरा दांत आपका बना हुआ है फिलिंग से। दांत नहीं टिका, इनकी नॉर्मल मैस्टिकेशन में आपकी फिलिंग टिक जाएगी, ये फिलिंग बाहर आ जाएगी। ठीक है, सो दिस विल नॉट स्टिक लॉन्ग इनफ। तो अब हम आ जाते हैं कि मैंने क्या किया।
मुझे पता है काफ़ी लोग इनमें से आप कहेंगे कि सर आपने बहुत मेहनत कर ली इस दांत पे, जो है ना इतनी मेहनत रिक्वायर्ड नहीं थी इस दांत पे, अगर पेशेंट अफोर्डिंग था तो आप कुछ और कर लेते। एनीवेज मैं आपको दिखाता हूँ क्या किया। अब हमने सबसे पहला काम किया है कि इसकी फिलिंग की है। ऑफ कोर्स मैट्रिक्स बैंड लगाएंगे। अगर मैं हर चीज़ की आपको वो डिटेल अभी दिखाना शुरू करूँ तो 6 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो हमने फिलिंग की है और उसके बाद दांत पूरा बना दिया है एंड इट लुक्स नाइस नाउ, ठीक है। अब फिलिंग के बाद मैंने क्या करना है, फिलिंग के बाद मैं करूँगा इनकी अभी सॉर्ट ऑफ नॉर्मल सी क्राउन प्रेप। क्यों? क्योंकि एक अपॉइंटमेंट का टाइम भी है ना, कोई बकरा थोड़ी है। मैंने खोल लिया आपने, आप 6 घंटे काम कर रहे हैं मुंह के अंदर, और वो है भी अपर 6, ऊपर से उनकी ज़बान भी जो थी वो, अब जो डेंटिस्ट है वो समझता है और डिटेल में क्या जाऊँ मैं इसके। लड़ रहा था मैं, 2-3 लोग लड़ रहे थे, एक माउथ ओपनिंग लड़ रही थी और उसके बीच में एक वकांडा वगैरह करके ना जबान भी बीच बीच में आए जा रही है इसी चक्कर, एक लड़ा उसको नीचे करने में। अच्छा एनीवेज, तो उनकी हमने अब क्राउन प्रेप करी। क्राउन प्रेप नॉर्मल से कर ली, भी फाइनल नहीं है, नॉर्मल क्राउन प्रेप कर ली। वाई? क्योंकि फिर मैंने एक ये क्राउन प्रेप हुई हुई है, मिनिमल सी है, फिर मैंने उनको टेम्परेरी दिया। पहले मैंने उनका क्या किया था, इसका मतलब पहले मैंने फिलिंग करी, ये दांत था, फिर मैंने फिलिंग करी इसकी, पहली चीज़। फिर क्या किया, इसका जिग ले लिया। कुछ भी करने से पहले दांत पूरा सेव हो गया, राइट। अब हमने फिलिंग कर ली तो दांत सेव हो गया। सबसे पहला काम आपने करना है, मैंने क्या कहा था, मेरी वीडियो बनाई हुई है, यहाँ क्लिक करके देख लीजिएगा। जब कोई दांत नज़र आया आपको जो आपने घिसना है, सबसे पहले उसका जिग बना लें। मतलब एक पट्टी लगाएं और पट्टी डालें ट्रे के अंदर एंड इंप्रेशन ले लें, ताकि आपके पास ये चीज़ हमेशा के लिए सेव हो गई, ठीक है। अब आप आएंगे प्रेप पे। अब आपने प्रेप करी, अब आपने प्रेप कर दी। इस वक्त बहुत ज़बरदस्त प्रेप की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि बहुत लंबा टाइम भी नहीं है आपके पास। तो खैर हमने प्रेप कर ली और उसके बाद आपने ये प्रेप नज़र आ रही है बक्कल साइड से भी। उसके बाद आपने टेम्परेरी दिया क्योंकि आपने जिग लिया था। अब इनकी फिलिंग हम कर चुके हैं, इनकी प्रेप सॉर्ट ऑफ फाइनल हो चुकी है एंड उसको हमने टेम्परेरी दे दिया है। अब मैं इसकी एंडो करूँगा। तो जब ये घर जाएंगे एंडो करूँगा, और ये इनकी हमने आई थिंक सिंगल विजिट में, हाँ सिंगल विजिट में इनकी एंडो कर दी। दैट्स कंप्लीट। एंड इसमें आपको नज़र आ रहा है कि हमने क्यों इनकी एंडो की है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है पूरी, ये पूरी जगह अच्छी खासी वाइडनिंग है यहाँ, बल्कि हमें थोड़ा सा वो भी नज़र आ रहा है पेरिएपिकल रेडियोल्यूसेंसी। दिस इज़ वाई वी डिड दी एंडो। खैर इनकी एंडो कंप्लीट है एंड ये आपको जो चीज़ नज़र आ रही है ये ऑफ कोर्स ये वो टेम्प्रेरी का मटेरियल है। तो अभी परेशान ना हो सर, हमने पकड़ ली गलती आपकी, बहुत मुबारक को आपको, लेकिन ये टेम्प्रेरी मटेरियल है। एनीवेज टेम्प्रेरी मटेरियल के बाद अब हम क्या करेंगे, एंडो हो गई है तो क्या करूँ अब, फिलिंग हो गई, फिलिंग के बाद जेक बना लिया, जेक के बाद टेम्प्रेरी दे दिया, एंडो हो गई। अब एंडो के बाद क्या करूँ, अब एंडो के बाद हमने क्राउन देना है उनको। अब हम क्या करेंगे, ये टेम्प्रेरी निकालेंगे और फाइनल प्रेप करेंगे। ये फाइनल प्रेप है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। टीनेजर में आप बोलते हैं बहुत प्यारी है किसी और को देख के, डेंटिस्ट्री में जो आपको 10-15 साल में आप जो क्राउन पर देखते हैं यार, बाकी यार बहुत प्यारी है। एनीवेज, तो ये इनकी क्राउन प्रेप हुई हुई है कि इवन दो हमने पैरेटल वो किया था, बिल्डअप किया हुआ था पूरा, हमारी मार्जिन सारी की सारी साउंड टूथ स्ट्रक्चर पे, सो दिस इज़ गुड टू गो, ठीक है। अब हम इनको देंगे क्राउन। अच्छा आपको मज़े की बात बताऊँ, मैंने कहा था 2 दिन है, वो 2 दिन थे फ्राइडे को, ठीक है। फ्राइडे को काम हुआ है, सैटरडे को काम हुआ है, इनकी फ़्लाइट थी मंडे मॉर्निंग संडे की रात। सो दिस इज़ संडे मॉर्निंग, कोई भी नहीं था क्लिनिक पे। ये जो आपको हाथ नज़र आ रहे हैं ना, जितने भी हाथ है इसमें, अगर आपको कुछ तस्वीरों में 6-7 हाथ भी नजर आए वो सब मेरे ही हैं, ठीक है। बिल्कुल ऑक्टोपस मोड में आया हुआ था। ये मिरर भी मैंने रखा हुआ है, कैमरा भी मैं पकड़ा हुआ हूँ, रिट्रैक्ट भी मैं किया हुआ हूँ, ज़बान को भी किसी तरह मैंने उसको एक मैजिक करके उसको रोका हुआ है। शेड मैं मानता हूँ कुछ थोड़ा बहुत और बेहतर हो सकता था, लेकिन लाइक आई सेड नज़र नहीं आ रहा। खैर जाए, 2 दिन में यही हो सकता है, इससे ज़्यादा कर नहीं सकते थे हम, स्पेशली अगर मैं खुद ही लगा हूँ संडे के दिन। बट इट कुड हैव बीन बेटर, बट कोई मसला नहीं, क्योंकि दांत हमने बचा लिए। एंड मे बी नेक्स्ट टाइम अगर वो आएंगे, शायद अगर उनको बहुत हुआ कि यार जब लोग मुझे देखते हैं मेरे डिजिटल दांत ऊपर अपर 6 की डिजिटल देखते हैं, लोग कहते हैं कि यार ऑक्लूजर पे मैंने शेडिंग नहीं हुई हुई, तो तब मैं उनका चेंज कर दूंगा फ्री में, वरना ये नज़र नहीं आने वाला। बाकी ठीक था ये। उसके दिस इज़ अ पिक्चर पोस्ट ऑप विद द फाइनल क्राउन एंड द रूट कनाल ट्रीटमेंट। सो ये केस था जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। सिर्फ फिलिंग में, अगर किसी की एंडो नहीं होनी होती और सिर्फ फिलिंग होती
मैं उनको पेशेंट को बताया था कि आपने ट्राई करके देखना है तो आप देख लें, बट आई वुड स्टिल एडवाइस नॉट अ फिलिंग इन दिस एरिया, क्योंकि अभी बाय द वे साफ भी नहीं है, जब साफ करूँगा थोड़ा और कम होगा। तो अगर एंटो नहीं भी रिक्वायर्ड, आई वुड प्रॉब्ली गिव देम अ क्राउन, बहुत ही मिनिमल थिकनेस का, बट स्ट्रेंथ होना नहीं आएगी, फिलिंग पॉप ऑफ करती रहेगी। एक दफ़ा और चिप ऑफ हुआ ना कहीं से तो फिर ये दांत अनयूजेबल हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत दफ़ा दांत आता है वो बकली अलग हुआ होता है और दो बीच में क्रैक हुआ होता है, क्योंकि अगर ये जगह रह गई है ना, दोनों बाय द वे ये दूसरी साइड पे भी है, इसका मतलब है आप जब सेक्शन करते हैं दांत निकालने के लिए, यहाँ बीच में लाइन मारते हैं ना, तो जब ये बीच में लाइन मारते हैं इसका मतलब सिर्फ ये पोर्शन रह गया, हल्का सा ये पोर्शन तो वैसे ही हवा में, हल्का सा और ये यहाँ से क्रैक होगा तो दांत अलग हो जाएगा। तो एनीवेज फिलिंग की सिर्फ होनी से थी जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी, तो हमने फिर इतने सारे काम किए एंड अल्लाह का शुक्र ये हो गया। तो ये एक केस है सिंपल सा, जिसमें आप इसको कहते हैं अपनी लाइफ को मुश्किल बनाना। ये वो केस था। तो आप भी अपनी लाइफ को नहीं, लाइफ को मुश्किल बनाए। लाइफ को मुश्किल नहीं बनाना, वो आपने लाइफ मुश्किल है आपके लिए मैं समझता हूँ, लेकिन दबा दें जाके नीचे फिर भी लाइफ को मुश्किल बनाने में, ताकि पेशेंट की लाइफ थोड़ी आसान हो जाए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।